25 अप्रैल 2015 एक ऐसा भयानक दिन जब नेपाल में 7.9 तीव्रता वाला खतरनाक भूकंप आया था, जिसमें 8,000 से अधिक मौतें और 2,000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इतने प्रचंड भूकंप से कई प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर व इमारतें नष्ट हो गई, लेकिन एक ऐसी भी जगह थी जिसका यह खतरनाक भूकंप कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। नेपाल आदिकाल से ही साधु संतों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह माता सीता की जन्मस्थली है। यह देश हिमालय की गोद में प्रकृति की खूबसूरत वादियों को समेटे हुए है। प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात इस देश की राजधानी काठमांडू से करीब 3 किलोमीटर दूर बागमती नदी के किनारे एक ऐसा भव्य मंदिर बना है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर है संसार के समस्त जीवों के स्वामी भगवान पशुपतिनाथ का, जो भगवान शिव के दिव्य रूप हैं। यहाँ हर साल पूरी दुनिया से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। माना जाता है कि जो कोई इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर लेता है, उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम है। पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना वेदों के निर्माण के पहले की गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है, जो लोहे को भी सोना बना सकता है। विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में शिवलिंग एक समान है, और जो शिवलिंग का फोटो या वीडियो कहीं पर मौजूद है वह मंदसौर का है, क्योंकि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के भीतर फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है, जिससे संबंधित अलग अलग पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड पर आधारित एक कथा के अनुसार एक दिन शिव जी अपना धाम छोड़कर धरती पर आए। तब वे काठमांडू की बागमती नदी के किनारे रुके और यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होकर उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला लिया। बहुत देर तक जब शिवजी अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवताओं को चिंता होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि शिव जी एक चिंकारे के रूप में बागमती नदी के किनारे आराम कर रहे हैं। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु शिव जी को अपने साथ वापस ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए, लेकिन उन्हें देखते ही शिव जी ने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपतिनाथ चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसकी एक दूसरी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे गए। सनातन धर्म के अनुसार जो हत्या पांडवों ने की वो उनके गोत्र के लोगों की थी, इसलिए उन्हें गोत्र हत्या का पाप लगा। इस पाप का पश्चाताप करने के लिए पांडव उपाय खोज रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह भगवान शिव की शरण में जाएं और माफी मांगे। इस बात को सुनकर पांडव शिव जी की खोज में निकल पड़े और खोजते हुए केदार पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराजगी के चलते नहीं मिलना चाहते थे, इसलिए वो बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड के साथ जाने लगे। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों में अपना पैर फैला दिया। अन्य सभी जानवर पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। तब पांडव समझ गए कि यही भगवान शिव हैं, लेकिन देखते ही देखते बैल भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तभी भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं, और जिस जगह पर भगवान का मुख प्रकट हुआ वह स्थान पशुपतिनाथ कहलाया। इस मंदिर का चमत्कारिक शिवलिंग 4 मुख वाला है। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव है, तो वही दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहा जाता है। लेकिन कुछ तांत्रिक के अनुसार इस शिवलिंग का एक 5वां मुख भी है, जो तंत्र से जुड़ा है। इस चेहरे को ईशान मुख कहा जाता है।
जो कालाग्नि रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। 2015 में जब नेपाल में खतरनाक भूकंप आया था तो पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा एक ऐसी जगह भी थी जो बिल्कुल सुरक्षित रही। यहाँ का कुमारी घर, जो एक ऐसा महल है जहाँ कुमारी देवी या जीवित देवी रहती हैं। काठमांडू की कुमारी देवी एक ऐसी बच्ची है जिसे रातों रात एक सामान्य जीवन से उठाकर देवी का दर्जा दिया जाता है। एक 4-5 साल की छोटी बच्ची जो शाक्य वंश से चुनी जाती है। एक विशेष चयन प्रक्रिया के दौरान एक लड़की को तेजस्वी रूप और मंत्र साधना की मदद से चुनकर कुमारी देवी बनाया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्रथा मल्ल वंश के शासक ने शुरू की थी, जिनका कहना था कि मां दुर्गा स्वयं उनके सपने में आकर उन्हें यह प्रथा शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन इस परंपरा की एक शर्त भी है, जिसके चलते यहाँ की कुमारी युवावस्था शुरू होने तक यहाँ रह सकती है, जिसके बाद एक नई कुमारी बनने का समय आता है और पहले वाली कुमारी अपने सामान्य जीवन में लौट जाती है। मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाकर मोक्ष हासिल करने की इच्छा से भी लोग पशुपतिनाथ में दर्शन करने आते हैं। यहाँ एक तरफ मंदिर में पूजा पाठ और भजन गाए जा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम चिता जल रही होती है। यहाँ के आर्य घाट में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलती है। माना जाता है कि जिसका भी अंतिम संस्कार आर्य घाट पर हो, उसकी आत्मा कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर चली जाती है। वैसे तो नेपाल में बहुत पुराने और विशाल मंदिर है, लेकिन जो स्थान पशुपतिनाथ का है वह किसी और का नहीं। तो अगर आपको कभी नेपाल जाने का मौका मिले तो एक बार पशुपतिनाथ मंदिर अवश्य जाइएगा और दर्शन करके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।